कई बार आपने विधायक यहाँ से जाकर के हमारे बहन जी की झोली में डालने का काम किया, लेकिन ये दुर्भाग्य रहा है लंबे अर्थों से कि लोग विधायक जी का टिकट पा जाते हैं, रोते गिराते हैं, पैर छूते हैं, गिराते हैं, और जब समाज को विधायक बना देता है विधायक बन के भागता है। मेरा समाज समझता है कि हम दबे कुचले लोग इनको विधायक बनाएंगे और ये लोग हमारी बातों को उठाएंगे विधानसभा के अंदर, हमारे समाज के लिए बात करेंगे, उनके दुख दर्द की बात को उठाएंगे, उनके अधिकारों की बात को विधानसभा में रखेंगे। लेकिन क्या होता है, हमारे विधायक कब बनते हैं? 5, 6, 2, 4 इतने विधायक बनते हैं और इतने विधायक पैसे की लालच में, मंत्री पद की लालच में दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं। और इसीलिए इस बार हम सब लोगों ने ठान लिया है कि 6, 4, 5, 3 का जो काम है ये खत्म करें। बहुजन समाज पार्टी इस बार राजस्थान में 60 विधायक पर फोकस कर रही है और 60 विधायक ले गए और 60 विधायक ला करके अपनी सरकार बनाई और अपने दम पे सरकार नहीं बना पाई तो बिना मेरी मर्जी के, बिना बीएसपी की मर्जी के विधानसभा का ताला इस बार नहीं खुलेगा। और मैं कहना चाहता हूं कि तमाम दुश्मन इस बहुजन समाज पार्टी को खत्म करने में लगे, तमाम दुश्मन लगे। ये बहुजन समाज पार्टी महापुरुषों का विषय और मोमेंट, इस बहुजन समाज पार्टी का जो प्लेटफॉर्म है और इस प्लेटफॉर्म में ये ऐसे नहीं बनी कि देश की तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी आज भी बहुजन समाज पार्टी है। और पूरे देश के अंदर कहीं भी अत्याचार होता है, कहीं भी हमारी बहू बेटियों के साथ में बलात्कार होता है, युवाओं के साथ में मर्डर होता है, चाहे वो रिजर्वेशन की बात हो, चाहे वो प्रमोशन में रिजर्वेशन की बात हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन की बात हो, चाहे SC/ST के हक अधिकार की बात हो, तो एकमात्र पार्टी बहुजन समाज पार्टी पार्लियामेंट के अंदर सहारने का काम करती है, कोई और पार्टी नहीं करती, सिर्फ आपकी पार्टी करती है। और आपने विगत दिनों में देखा भी होगा कि पार्लियामेंट के अंदर राजस्थान की जाती घटनाओं को बीएसपी ने उठाने का काम किया। इससे पहले बहुत सारे लोग इधर SC/ST के बने हैं और अभी भी हैं, तमाम लोग यहाँ पे सांसद बने बैठे होंगे, SC/ST के सांसद भी हैं, कई लोग यहाँ पर कैबिनेट रैंक के मंत्री भी हैं, अब तो नाम मिनिस्टर भी बन गए, नहीं बन गए, कानून मंत्री भी इसी प्रदेश के अंदर से बन गए। लेकिन अगर बात करें दलित अत्याचार की, जैसे इंद्र कुमार मेघवाल, जितेंद्र मेघवाल, विनोद मेघवाल, शंकर मेघवाल, पूजा भील, इनके अत्याचारों की बात करें तो एक भी अत्याचार की बात तो पार्लियामेंट में किसी के खाने का काम नहीं किया। एक भी SC/ST के पार्लियामेंट मेंबर ने, एक भी SC/ST के सांसद ने एक भी घटना का जिक्र पार्लियामेंट के अंदर नहीं किया। ये दुर्भाग्य की बात है कि वो लोग हमारे वोट ले लेते हैं और हमारे वोट लेकर के पार्लियामेंट में जाते हैं, लेकिन जब बात आती है समाज के हक अधिकार के रखने की, समाज के दुख दर्द को रखने की, समाज पे हो रहे जुल्म जाति के रखने की, समाज पे हो रहे अत्याचारों को रखने की, तो ये सांसद और ये मंत्री अपने जुबान पे ताला लगा देते हैं, आवाज नहीं निकलती है। इसलिए मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने पूरे जीवन भर संघर्ष किया और पूरे जीवन भर संघर्ष में एक सपना देखा माना कि मेरा बहुजन समाज इस कुर्सी पे बैठने लायक बन जाए, अच्छा कपड़ा पहनने के लायक बन जाए, ये मेरा समाज अधिकारी बन के राज करे, ये मेरा समाज दिल्ली की गद्दी पर बैठ के राज करे। ये जीवन भर बाबा साहब ने सपना देखा और इस सपने को पूरा करने के लिए बाबा साहब ने पूरा जीवन लगा दिया, पूरा जीवन लगा दिया। और इसी सपने को पूरा करने बाबा साहब ने पूरे जीवन भर पढ़ाई की, कानून के ज्ञाता बने, घर परिवार को नहीं देखा,
घर परिवार को नहीं देखा। इसी काम के दौरान बाबा साहब के चार समझाने खत्म हो गए। चार बच्चे बाबा साहब के खत्म हो गए और उसके बाद में बाबा साहब के खत्म नहीं हुए। माता रमाबाई इसी काम में खत्म हो गई, लेकिन बाबा साहब के खत्म नहीं हुए। जब बाबा साहब के 4 बच्चे गंगाधर, राजरतन, हिंदू ये सब बच्चे खत्म हुए, सबसे छोटा बच्चा और रमेश, सबसे छोटा जो बच्चा था उसका नाम था राजरतन। जब राजरतन खत्म हुआ, बाबा साहब में पैदा हुआ, तो बाबा साहब बहुत सुंदर बच्चा पैदा हुआ। बाबा साहब खुश थे कि मेरे घर में एक बहुत सुंदर बच्चा पैदा हुआ। 3 बच्चों के बाद जो बच्चे मेरे खत्म हो गए, उसके बाद जो मेरा चौथा बच्चा राजरतन पैदा हुआ है, इसका नाम हम रखेंगे राजरतन। सुंदर बच्चा। और बाबा साहब ने कहा इसका नाम रखेंगे राजरतन, कि बड़ा जब हो जाएगा तो देश में राज करेगा और मैं ऐसी व्यवस्था बना के जाऊंगा इस देश के अंदर दबे कुचले हुए बच्चे भी इस देश में राज करेंगे। बाबा साहब ये सपना देख रहे। लेकिन क्या हुआ, कुछ ही दिनों के अंदर उनका बेटा बीमार हो गया और बेटा बीमार हो गया, उसकी डेथ हो गई, उसकी मौत हो गई। माता रमाबाई ने बाबा साहब को बुलाया और बाबा साहब से कहा आप कौन सा ऐसा काम करते हैं, आपने बहुत पढ़ाई की है, पूरे विदेश में पढ़ के आए हैं, लंदन से लेकर के सारी कंट्री में पढ़ के आप आए हैं, बड़ी किताबें आप पढ़ते हैं, रात दिन आप दौड़ते रहते हैं, लेकिन ऐसा कौन सा आप काम करते हैं, ऐसा कौन सा आप काम करते हैं कि आप अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी आप नसीब नहीं होती। मैं काम करती हूँ, रात दिन काम करती हूँ, तब जाके अपने बच्चों का पेट पालती, लेकिन आप कौन सा ऐसा काम कर रहे हैं और किसके लिए काम कर रहे हैं? इस समाज के लिए काम कर रहे हैं। जो ये समाज मेरे बच्चों को दवा न करा सका, मेरे बच्चों की 2 वक्त की रोटी का इंतजाम नहीं कर सका, आप इस समाज के लिए काम कर रहे हैं। बाबा साहब थोड़ा दुखी हुए। बाबा साहब कह रहे हैं, तभी माता रमाबाई ने कहा बाबा साहब बच्चा खत्म हो चुका है, कई घंटों से बॉडी ग्लास रखी हुई है, इसको ले जाने के लिए कफन के पैसे दीजिए। बाबा साहब ने कोट में हाथ डाला, बाबा साहब की जेब से 1 रुपया निकला, 1 पैसा बाबा साहब की जेब में। बाबा साहब की आंखों में आंसू आ गए। माता रमाबाई समझ गई बाबा साहब के पास पैसा नहीं, कफन का पैसा भी नहीं। और माता रमाबाई ने तुरंत अपनी साड़ी का पल्लू बांधा फाड़ा और पल्लू फाड़ के बाबा साहब को अपने बच्चों को घर पे दे दिया, कहा ले जाए। और बाबा साहब बहुत दुखी हुए उसके। बाबा साहब को लगा कि मैं किसके लिए काम कर रहा हूँ, मैं अपने परिवार को नहीं बचा पा रहा हूं, तो मैं इस काम को क्यों कर रहा हूं। एक भी बाबा साहब सोचे कि आज मेरे 4 बच्चे खत्म होंगे इसी काम के दौरान, लेकिन मेरे भी करोड़ों बच्चे बाकी हैं, उनको जीवन देना है, उनकी जान को बचाना है, उनको इस देश का राजा बनाना है। और उसके बाद बाबा साहब फिर निकल पड़े, अपने आंसू को पोंछ कर निकल पड़े और बाबा साहब ने फिर संघर्ष किया। तमाम संघर्षों के दौरान बाबा साहब ने मेरे को पानी पीने का अधिकार दिया, शिक्षा का अधिकार दिलाया, नौकरी का अधिकार दिलाया। आज जो भी देखते हैं हमारे पास, चाहे हमारे पास घर हो, चाहे अच्छे कपड़े हम पहनते हो, चाहे अच्छा खाना खाते हो, ये सब देन किसकी है? ये देन एकमात्र बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के साथ। और उसी दौरान बाबा साहब ने हम सबको बोल करके अधिकार दिलाया कि बाबा साहब जानते थे कि मैं आपको सब तमाम तरह के कानूनी अधिकार देकर के जा रहा हूं। संविधान के अंदर हमने तमाम अधिकार आपको दिए कि आपकी बहू बेटियों के अत्याचार नहीं कर सकता, कोई आपके बच्चों पर अत्याचार नहीं कर सकता, कोई ऊंच नीच की भावना नहीं होगी इस देश के अंदर, कोई जातिवाद इस देश के अंदर नहीं होगा, कोई अमीरी गरीबी इस देश के अंदर नहीं होगी। लेकिन उसके बाद भी क्या होता है? उसके बाद भी अब क्या होता है कि हमारे बच्चों को घोड़ी पे बैठने का अधिकार है। अगर हमारा बच्चा मट्टी से पानी पी ले तो उसे पीट के मार दिया जाता है। अगर हमारे बच्चे मुंह छुट ले तो उनकी मौत हो जाती है, उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता है, बच्चियों को बलात्कार के मर्डर किया जाता है। ये कौन रोकेगा? बात बाबा साहब जानते थे और इसलिए बाबा साहब ने कहा कि मुझे कोई ना कोई व्यवस्था अपने समाज के लिए करनी पड़ेगी, ताकि ये लोग इस देश के अंदर जो हमने संवैधानिक अधिकार बना करके दिए हैं, उन संवैधानिक अधिकारों को बचा करके इस देश में लागू कर सकें। और उसके लिए बाबा साहब ने कहा कि बच्चों हम तुमको वोट का अधिकार देकर, कहा हम आपको वोट का अधिकार देकर के जा रहे हैं। इसी वोट के जरिए आप पर हो रहे अत्याचारों को, आप पर बेरोजगारी को, ये सारी चीजें आप खत्म कर सकते हैं।
तो आपको वोट रूपी हथियार लेके जा रहा हूं, ये हथियार आपको मैं देके जा रहा हूं, ये वोट है। और ये भी कहा कि मेरे बच्चों कभी भी वोट का सौदा नहीं करना, कभी भी वोट का सौदा नहीं करना। अगर आप अपने वोट का सौदा कर दोगे तो आप पर होने वाले जुल्म, जाति, अत्याचार, ऊंच नीच, छुआछूत, अमीरी, गरीबी, बेरोजगारी इस देश से कभी खत्म नहीं होगी। और इसलिए बाबा साहब ने हमें वोट का अधिकार दिया ताकि हम अपने संविधान के अधिकारों को बचाएं। तो बाबा साहब ने यह भी कहा कि मेरे बच्चों जाओ, जाओ मेरे बच्चों, उस शक्ति के मंदिर पे कब्जा कर लो अपने उत्थान को। और जिस दिन आप उस शक्ति के मंदिर पे कब्जा कर लोगे उसी दिन आपके जीवन के सारे दुख और तकलीफें खत्म हो जाएंगी। ये बात बाबा साहब ने मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप सोच रहे होंगे ये सारी बातें मैं क्यों बोल रहा हूं। इसलिए बता रहा हूं, मैं बताना चाहता हूं, आपको इतिहास बताना चाहता हूं कि आखिर बहुजन समाज पार्टी इस देश में क्या करना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी आपके बीच में क्यों है? बहुजन समाज पार्टी का एकमात्र उद्देश्य है कि हम बाबा साहब के मिशन को, बाबा साहब के मूवमेंट को, महापुरुषों के मिशन को, महापुरुषों की विचारधारा को इस देश में लागू कर सकें, बाबा साहब के संविधान को हम बचा सकें। यही एकमात्र उद्देश्य बहुजन समाज पार्टी का। और बाबा साहब की आप लोग मूर्ति भी देखते हैं, सारे लोग मूर्ति देखते हैं, और बाबा साहब की मूर्ति में बाएं हाथ में संविधान होता है कि नहीं होता है, और दाहिने हाथ में उंगलियों का इशारा होता है। और बाएं हाथ में संविधान का मतलब है कि बाबा साहब ने कहा मेरे बच्चों आपको अपने संविधान की रक्षा करनी पड़ेगी। जब तक आपके शरीर में खून का आखिरी कतरा है तब तक आपको मेरे बच्चों अपने संविधान की रक्षा करनी पड़ेगी। ये बात बाबा साहब की मूर्ति बोलती है और बाबा साहब का इशारा भी बोलता है कि मेरे बच्चों अगर आप चाहते हो संविधान जिंदा रहे, आप चाहते हो कि आपके संवैधानिक अधिकार जिंदा रहे, आपके अधिकार जिंदा रहे हमेशा, तो आपको उस शक्ति के मंदिर पर कब्जा करना है। शक्ति का मंदिर माने की पार्लियामेंट, यही शक्ति का मंदिर है। इसी शक्ति के मंदिर पर जिस दिन आप कब्जा कर लोगे उसी दिन आपके जीवन के सारे दुख और तकलीफें खत्म हो जाएंगे, क्योंकि आप राजा बन जाएंगे। जो राजा बन जाता है उसके घर में कोई किसी की हिम्मत नहीं है कि बहुत बेटे की करवाहट उठा करके देखे। किसी की हिम्मत है क्या? जब राजा बन जाता है तो किसी का हिम्मत नहीं होती है। और ये मैं इसलिए बोलता हूं कि 4 बार जब हम उत्तर प्रदेश के अंदर राज बने, शासक बने, आदरणीय बहन जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, तो किसी के अंदर हिम्मत नहीं थी कि हमारी बहू बेटियों की तरफ, बच्चों की तरफ आंख उठा करके जीतेगी देता। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि बहुजन राज आपको लाना पड़ेगा इस स्थान के अंदर तक। जब तक ये बहुजन राज नहीं आएगा तब तक ये जुल्म, जाति, चाहे कांग्रेस की सरकार बने चाहे बीजेपी की सरकार बने, ये बहुजन समाज के बच्चों के ऊपर कभी खत्म नहीं होने वाली। और इसीलिए यही पीड़ा बहुजन समाज पार्टी ने उठाया है कि राजस्थान के अंदर हम जुल्म, जाति के अत्याचारों को 2023 में मिटा के रख देंगे। सर बिल्कुल मिटा के रख देंगे। और इसलिए मिटाएंगे क्योंकि मेरे साथ ये मेरा बहुजन समाज पूरी ताकत के साथ में खड़ा हो गया है। और इस बार राजस्थान के अंदर बहुजन समाज पार्टी 50 से 60 सीटें जीत करके सरकार बनाएगी सर। और इधर जिन लोगों ने हमारी पीठ पे छुरा घोंपा है उनको भी याद दिलाएं, ये बीएसपी है, पूरा हिसाब किताब सोच समेत वापस दे लेती है। अभी रास्ते में आ रहा था तो मेरे साथी ने बताया इधर हमारे समाज की तमाम जमीनों पे कब्जे हो गए, तमाम बहुमतियों ने कब्जे कर लिए, तमाम लोगों ने कब्जे कर लिए। तो मैं आप घबराइए नहीं, ये 2023 में आपकी जमीनें घर वापस देके जाएंगे। जिन लोगों ने कब्जे किए हैं, जिस दिन राज होगा उसी दिन ये सब भाग जाए। गुंडे बवाली तो स्थान छोड़ के भाग जाए। यही क्वालिटी रहती है कि जब बीएसपी की सरकार रही उत्तर प्रदेश के अंदर 4 लाख गुंडे बवाली ने उत्तर प्रदेश को छोड़ के भाग गए। कोई नेपाल भाग गया, कोई मध्य प्रदेश भाग गया। और जो बचे कुचे 1 महीने के अंदर 1.5 लाख गुंडों बवालियों को बाहर अरेस्ट करके जेल में डालने का काम किया। और जिस दिन मैं फिर दावे के साथ में कहता हूं, जिस दिन राजस्थान के अंदर बीएसपी 2023 में आएगी उसी दिन जिन लोगों ने भी हमारे जमीनों पे कब्जे किए हैं वो अपनी जमीनें छोड़ करके यहां से भाग जाएंगे, एक जमीन वापस लेने का काम करेंगे। और इसके लिए लेकिन आप सबको, आप सभी लोगों को एक ताकत के साथ में
पूरी ताकत के साथ में 2023 में ये नीला झंडा हाथी निशान इसको हाथ में लेकर के मजबूत डंडे के साथ में हाथ में लेकर के हाथी को जिता करके आपको फिर से आस्थान की जय को भेजना पड़ेगा। और इस बार जितने भी बिकाऊ लोग हैं तमाम बिकाऊ लोग ये सपना देख रहे हैं कि फिर जाएंगे फिर ले आएंगे। कह नहीं कह रहे, वो तो कह रहे हैं कि फिर जाएंगे फिर टिकट ले आएंगे। अरे आप इस बार गलती नहीं करिएगा, आपके लिए सारे दरवाजे बंद हैं, सारे दरवाजे बंद हैं। किसी को पार्टी में वापस नहीं लेंगे और नए प्रत्याशी को जिता करके जिसको आप सभी लोग चाहोगे उसको टिकट देंगे और उसे जिता करके आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप दोबारा उसको देंगे। और इस बार हम सबने ठान लिया कि इस बार बाबा साहब के संविधान बचाने की ये जंग है। इस बार जो बहुजन मूवमेंट है 2023 और 2024 ये मात्र चुनाव नहीं है हमारे। आप सोचिए मात्र चुनाव होने वाला, अरे चुनाव नहीं है, ये चुनाव नहीं है, ये सत्ता का महासंग्राम है। और इस सत्ता के महासंग्राम में जिस तरह से आपको मालूम भी है कि कई सारे बीजेपी के मंत्रियों ने, कई सारे बीजेपी के सांसदों ने क्या बोला, या बाबा साहब के संविधान को बदलेंगे। और ये नहीं, तेलंगाना का मुख्यमंत्री बोलता है कि हम संविधान बदलना चाहिए, नया संविधान होना चाहिए, नई ताकत के साथ में होना चाहिए। तो उनको हम बता दिए हैं, उनका इंतजाम तो हम लोगों ने तेलंगाना में कर दिया, उनका इंतजाम तेलंगाना में हो चुका है। क्या वो दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे? और यहाँ पर भी हम लोगों ने इंतजाम कर दिया है कि जिन लोगों ने हमारी पीठ में छुरा तोड़ा है वो इस लायक नहीं बनेंगे कि दोबारा हमारी पीठ पर छुरा तोड़ सकेगा। और इसलिए हमें इस लायक नहीं छोड़ना है कि वो लोग हमारे संविधान को बदल सके। सब इस संविधान को बचाने की जंग है, अपने अधिकारों को बचाने की जंग है। ये वक्त आ गया है कि हम सारे लोग तमाम साथी बैठे हो जिनके बच्चे अधिकारी बन गए या कोई लोग घर में नौकरी करते हैं, कोई मास्टर बन गया, कोई टीचर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, कोई पुलिस विभाग में हो गया। लेकिन अगर संविधान नहीं बचेगा तो क्या करेंगे आप? संविधान नहीं बचेगा तो क्या करेंगे? केंद्र में बैठी सरकार दिन पर दिन हमारी नौकरियां खत्म करती जा रही है, दिन पर दिन नौकरी खत्म हो रही है। 10 लाख नौकरियों को केंद्र सरकार ने रोक दिया। 10 लाख नौकरियां केंद्र सरकार में हमारी बाकी, जिसमें 5 लाख SC/ST की बात। लेकिन उसके बाद भी केंद्र सरकार नौकरी निकाल नहीं रही। और नौकरियां कहां से निकल रही? एडहॉक पे निकाली जाए, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे निकाली जाए। आपके बच्चों को नौकरी नहीं मिली। अभी आपने पेपर पढ़ा, कुछ दिन पहले बोला कि लेटरल एंट्री के जरिए 50 IAS बनाए गए। हुआ कि नहीं हुआ? कितने लोगों ने नहीं पढ़ा कि 50 IAS लेटरल एंट्री के जरिए बनाए जाएंगे? 50 भागों में सोचिए, अब आप समझिए, उनका खेल समझिए। क्या बिहार में एक दलित लड़का था मनोज पासवान, मैं आपको बताना चाहता हूं। तो उसने क्या बोला? जय हिंद बोल दिया और उसने कहा 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती निकाले। जब हमने उसे पकड़ा, उसे पीटना शुरू, वीडियो बनाई, उसकी आंखें निकाली, संसी से आंखें निकाली गई, हाथ के नाखून को खींचा गया। इतनी ज्यादा दर्दगी वहां पर दिखाई पड़ी। और ये नहीं, आप मध्य प्रदेश में जाइए, मध्य प्रदेश का जिला है सिवनी। सिवनी के अंदर 4 आदिवासी बच्चों को गौरक्षक वाले रात को 12 बजे उन्हें घर से निकाले और लाठियों से पीट पीट उनकी हत्या कर। 4 आदिवासी बच्चे। और वहीं नीमच के अंदर एक आदिवासी को ट्रक